Hello, good morning students. This is Rohit sir. Okay, your English teacher. Today we are going to read English book for class 8. Okay, and our chapter is 6. Chapter 6, and this is a poetry. The title of this poetry is Ragas. Okay, the poet of this poetry is Mary Hunter Austin. His life cycle is 1868 to 1934. So we are going to start this poetry Ragas. Okay, I have already introduced you the name of the poet. Okay, so now students, let's start the chapter 6. The heading is, title is Ragas. First, before starting this poetry, we will know about a short introduction of the poet. Okay, what's the name of this poet? I have already told you, just I am going to remind once again. Okay, Mary Hunter Austin. His life cycle is 1868 to 1934. Okay, I have mentioned here on the board. You can see from here. Mary Hunter Austin, life cycle is 1868. In 1868 he was born, and in 1934 he was died. So he was an American writer who published 32 books and hundreds of articles. मैरी हंटर ऑस्टिन, जिनका आपको जन्म जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल दिया हुआ है 1868 और 1934 में इनका डेथ हो गया। वे एक अमेरिकन राइटर थे। कैसे लेखक थे ये? एक अमेरिकन लेखक थे जिन्होंने लगभग 32 बुक्स को पब्लिश किया। कितने बुक्स? 32 बुक्स को पब्लिश किया। एंड इसके अलावा एक्सेप्टेड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स, ढेर सारे इन्होंने कई आर्टिकल्स को भी जो इन्होंने लिखा। मोस्ट ऑफ देम वर अबाउट नेटिव अमेरिकन्स एंड देयर हेरिटेज एंड नेचर। उनके जितने भी पब्लिश किए हुए बुक जो थे, उनमें से अधिकांश जो थे उनके अपने अमेरिका से रिलेटेड थे, अमेरिकन थे, और अमेरिका के वहाँ की हेरिटेज, वहाँ की धरोहर जो थी, वहाँ की जो पैतृक जो संपत्ति, जो विरासत वो थी, और अमेरिकन विरासत पर आधारित थी, या अमेरिका के नेचर, वहाँ के वातावरण, वहाँ की प्रकृति पर आधारित थी उनकी अधिकांश कविताएं। वाइल सम ऑल्सो डेल्ट, जबकि उनकी कुछ दूसरी कविताएं जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है विद सोशल इश्यूज, जबकि मैरी हंटर ऑस्टिन साहब ने अपनी कुछ दूसरी कविताओं में कुछ सामाजिक इशू, कुछ सामाजिक मुद्दों को जो है, उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपना जो है कविता का मेन विषय बनाया है, विषय बिंदु बनाया, और उसी विषय बिंदु को उन्होंने जो अपनी कविताओं को लिखा। सी डाइड, मैरी हंटर ऑस्टिन जो एक लेखिका है, ठीक है, तो उनका डेथ जो है दिया हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था। सी डाइड इन 1934 इन सेंटा फी, न्यू मैक्सिको। तो उनका जो है देहांत जो है, उनकी मृत्यु जो है आपको 1934 में सेंटा फी, न्यू मैक्सिको नामक जो है शहर में उस समय हुई थी। ओके, हम लोग आइए इसमें देखते हैं, और भी कुछ दिया हुआ है। मेनी पोइट्स हैव रिटन पोएम्स ऑन व्हाट दे वुड वांट टू बी। ऐसा कहा जाता है बहुत सारे बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वैसे ही कविता लिखी है जैसा वे लिखना चाहते थे, जिस तरह का मतलब उनका जो है इच्छा करता था, वैसे उन्होंने लिखा है। ओके, इन दिस पोयम, इस कविता में स्पेशली जो है मैरी हंटर जो एक कवित्री है, तो ये कवित्री पोएट क्या कहती है? मैरी हंटर ऑस्टिन डिस्क्राइब्स द बर्ड्स और एनिमल्स। ये कवित्री जो है स्पेशली इसमें एक पशु पक्षियों और जानवरों की व्याख्या करती है। इस कविता में जीव जंतुओं की व्याख्या करती है। किसके बारे में व्याख्या करती है? मैरी हंटर ऑस्टिन जो है इस कविता में पशु पक्षियों, चिड़ियों, जीव जंतुओं को के बारे में ही विशेष रूप से इसकी व्याख्या करती है, उसकी वर्णन करके बताती है। She would choose to be if she did not have to be herself.
ये मानती हैं कि अगर जो है लेखिका, अगर ये ह्यूमन नहीं होती, अगर ये इंसान नहीं होती, तो क्या इनकी इच्छा होती, दूसरे क्या बनने की इनकी इच्छा थी अगर ये ह्यूमन नहीं होती तो पसंद करती हैं। दिस डिस्क्रिप्शंस हैव अ सॉन्ग लाइक क्वालिटी। ये डिस्क्रिप्शन जो है कविता का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने जो व्याख्या दिया हुआ है, ये कविता की तरह से है। किसकी तरह से है? एक जो है कविता की तरह है, एक गीत की तरह है। इन मोस्ट ऑफ पोएम्स, इनकी अधिकांश जो कविताएं हैं, प्रस्तुत कवित्री मैरी हंटर ऑस्टिन साहब की अधिकांश जो कविताएं हैं, वो स्पेशली जो अपनी कविताओं में किसके बारे में व्याख्या करती हैं, तो सी डिस्क्राइब्स द फ्लोरा फौना, स्पेशली जो है वो फ्लोरा फौना और पीपल के बारे में। फ्लोरा फौना हो गया आपको वनस्पति, जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पति, इनके बारे में मूल रूप से उनकी व्याख्या करती हैं। एंड पीपल, और वहाँ के लोगों के बारे में स्पेशली जो है मुख्य रूप से बताती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री। आइए हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। हाउ डज द पोएट एक्सप्लेन्स हिज पोएट्री, कैसे ये अपनी पोएट्री को, कविता को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर आपको जो है कविता को शुरू करने से पहले एक आपसे एक प्रश्न है, एक सवाल है, आप ध्यान देंगे, इसको सुनेंगे। क्या कहता है, क्या इफ यू कुड बी एन एनिमल, सपोज कीजिए, सोचिए, मान लीजिए अगर आप एक एनिमल होते, कोई जीव जंतु होते, पशु होते, व्हाट वुड यू लाइक टू बी। अगर आपको एक मौका दिया जाए चूज करने के लिए, पसंद करने के लिए, कि आप चूज कीजिए, आप पसंद कीजिएगा कौन सा मतलब जीव जंतु बनना चाहेंगे, तो आप क्या उसमें से चूज करेंगे? वुड यू लाइक टू बी अ वाइल्ड एनिमल इन अ फॉरेस्ट, तो क्या आप एक जंगल के खतरनाक एक हिंसक जानवर बनना पसंद करेंगे, और पेट एट होम, या घर पर रहने वाले पालतू जो पशु पक्षी होते हैं, जो जीव जंतु, तो वैसा आप बनना पसंद करेंगे। ये आपको जो है पेयर में अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है एक दूसरे से। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। आइए हम लोग कविता को जो है लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। देखते हैं कि कवित्री मैरी हंटर ऑस्टिन साहब किस तरह से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, क्या बनना चाहते हैं इस कविता में। ओके, आई नो वेरी वेल व्हाट आई वुड रादर बी इफ आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी। कवित्री कहती है कि आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, व्हाट आई वुड रादर बी, कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा क्या होती। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा क्या होती। इफ़ आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी, यदि मैं ऐसा नहीं होती, यदि मैं अपने आप में मतलब इस इंसानी रूप में नहीं होती, इंसान नहीं होती, तुम लेखिका जो है, ये कवित्री जो है क्या बनना पसंद करती है, फर्स्ट चॉइस को बताती हैं थर्ड लाइन में, आई वुड रादर बी एन आउल। तो इनकी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, एक आउल बनूं। मुझे ज़्यादा अच्छा थी कि मैं एक आउल बनूं। कैसी आउल, तो आउल के बारे में एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अ डॉनी मीन्स सॉफ्ट, डॉनी मीन्स सॉफ्ट, अ डॉनी फीदर्ड आउल, एक बहुत ही सॉफ्ट, फीदर्ड मतलब होता है पंख, एक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम पंखों वाली मैं एक आउल होती। और विंकटी ब्लिंकटी येलो आइड आउल, द वर्ड विंकटी ब्लिंकटी मीन्स आउल जिस तरह से उल्लू जो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता है, सर्कुलर अपनी आंखों को घुमा लेता है, अपनी आंखों की पलकों को बार बार ब्लिंक करता है, पलकें झपकाता है, तो उस तरह से मैं एक आउल की तरह जो अपनी आंखों को घुमाने वाली होती और जो है पलकों को बार बार झपकाती। येलो आइड आउल, एक पीले रंग की आंखों वाली, कैसी आंखों वाली, पीले रंग की आंखों वाली मैं एक आउल होती। इन अ हॉलो ट्री, मैं एक जो है पेड़ पर, हॉलो मीन्स खोखला, अंदर से जो है पूरा हॉलो होता है, खोखला होता है, तो वैसे पेड़ के खोखले नुमा जगह पर, एक स्थान पर मैं उस होल में रहती हूँ। आई वुड टेक माई डिनर इन चिपमुक टाउन, द वर्ड चिपमुक मीन्स अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायरल, एक प्रकार की आप गिलहरी समझ लेते हैं। तो क्या बताती है लेखिका, कहती कि अगर मैं एक आउल होती और मैं पेड़ के हॉलो नुमा जो है
खोखला जो जगह होता है, खाली जगह जो होता है पेड़ के अंदर के, नहीं, उस जगह में मैं रहती और मैं अपना डिनर करती। किसे को डिनर करती? तो डिनर में अपने भोजन में मैं स्क्वायरल, गिलहरियों का मैं भोजन करती। एंड वुडंट आई गॉबल द फील्ड माइस डाउन। लिख के बता रहे हैं कि कवित्री बता रहे हैं कि अगर मैं उल्ली होती, आउल होती, तो क्या मैं गॉबल, द वर्ड गॉबल मीन्स ईट इन ए हरी, जल्दी जल्दी खाना, काफी तेजी से, तो क्या मैं फील्ड माइस डाउन, जो माइस जो होते हैं, क्या मैं उनको जो फील्ड में, जो खेतों में होते हैं, जो पेड़ों पे होते हैं या जमीन के अंदर जो होते हैं, उन चूहों को मैं क्या नहीं खाती? निश्चित ही खाती। इफ आई वर अ विंगटी ब्लिंगटी आउल, ऐसा कब होता? काश मैं एक अगर जो है आउल होती, एक उल्लू अगर होती। एंड डिडंट ऑलवेज हैव टू बी, और यह मैं नहीं होती जो मैं अभी हूँ। आई नो वेरी वेल व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि मुझे क्या बनना है और मुझे बनने के लिए क्या करना है। इफ आई डिडंट हैव टू डू व्हाट आई डू, काश यदि मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मालूम होता, आई वुड गो एंड बी अ वुडपेकर, मैं क्या बनना पसंद करती? तो नेक्स्ट लेखिका जो है कवित्री जो बताती है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं वुडपेकर होती। अब क्या कवित्री कहती है? इनकी इच्छा है वुडपेकर बनने की। वुडपेकर अ काइंड ऑफ बर्ड, ये भी एक प्रकार की बर्ड है, चिड़िया है, स्पेशली हम लोग हिंदी में इसको कठफोड़वा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कठफोड़वा, वुडपेकर। ए रैपिटी टैपिटी रेड हेडेड वुडपेकर, कैसा मैं वुडपेकर होती? तो एक स्पेशल, एक खास प्रकार की लाल रंग के सिर वाले, लाल रंग का हेड वाले, ऐसा वुडपेकर होते जिसका सिर कैसा होता है? लाल सिर होता है। और रैपिटी टैपिटी, रैप मतलब थपथपाना, आवाज करना, नहीं, पेड़ों पर मैं रहती और उसमें जो पेड़ों को ऐसे ठक 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 चोंच से मार मार कर तरह तरह को उससे आवाज निकालती। इन द टॉप ऑफ ए टॉल ओल्ड ट्री, मैं कहाँ होती? सबसे ऊंचे पेड़ पर। कहाँ पे? सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है, सबसे जो पुराना पेड़ होता है, उसी पेड़ पर मैं सबसे उसके ऊपर में रहती। एंड आई वुड नेवर टेक अ लुक एट अ लेसन और अ बुक, और इसके बाद मैं कभी भी किसी दूसरे जो लेसन और पाठ की तरफ मैं नहीं ध्यान देती। एंड आई वुड स्कॉल्ड लाइक ए पायरेट ऑन द सी, मैं बिल्कुल जो है जिस प्रकार समुद्री डाकू, पायरेट मीन्स समुद्री डाकू होता है, तो मैं समुद्री डाकू की तरह लोगों को धमकाती हूँ। जिस तरह लोग जो है समुद्री डाकुओं से डरते हैं, दहशत होता है, उसी प्रकार जो है मुझसे भी लोग डरते हैं, मेरा भी दहशत होता है। इफ आई ओनली हैड टू डू व्हाट आई लाइक टू डू, काश यदि मैं वैसी होती जो मैं बनना चाहती हूँ। एंड डिडंट ऑलवेज हैव टू बी, और आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी, मैं वास्तव में वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। और एल्स आई वुड बी एन एंटीलोप। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेंजा में कवित्री बता रही कि इससे ज्यादा अच्छा होता है कि मैं क्या होती? मैं एक एंटीलोप होती। एंटीलोप मीन्स डियर। मैं एक डियर होती। कैसे डियर? द प्रॉन्ग हॉर्न एंटीलोप। प्रॉन्ग हॉर्न यानी संयुक्त सिंघों वाले। संयुक्त सिंह समझते हैं? हॉर्न मतलब होता है सिंह। ऐसी डियर, ऐसा हिरन जिसको हम लोग हिंदी में 12 सिंगा भी कहते हैं, उसके सर पे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सिंग होता है। एक सिंग में से ब्रांच टाइप का, जैसे पेड़ की डालियां निकली होती है ना, एक डाली से दूसरी डाली निकली होती है, ठीक उसी तरह से 12 सिंगा जो होता है पशु, उसकी एक सिंग से ब्रांच लाइक जो है हॉर्न सिंग निकला हुआ रहता है, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसी तरह डियर है, वैसे जो है संयुक्त जो है सिंगों वाली में अगर जो है डियर होती, 12 सिंगा होती, विद लॉट्स ऑफ अदर एंटीलोप, जिसको क्या होती? बहुत ज्यादा सिंग होती, बहुत ज्यादा हॉर्न होती। स्किमिंग लाइक ए क्लाउड ऑन अ वायर ग्रास प्लेन, मैं क्या करती? मैं वायर ग्रास प्लेन एक समतल मैदान पर, कैसा एक प्लेन जो है समतल मैदान होता, और उस समतल मैदान पर बादलों की तरह, जिस प्रकार बादल जो है आकाश में फ्लाई करता है ना, उड़ता रहता है, आवारा की तरह एकदम मंडराते रहता है बादल, जिधर चाहा उधर ही चला गया हवा के झोंके के साथ। वैसे लेखिका बता रही है कि अगर मैं एंटीलोप होती, ऐसे 12 सिंगों में डियर होती, तो मैं भी प्लेन समतल मैदान पर क्या करती? स्किमिंग। स्किमिंग मीन्स मूविंग क्विकली, काफी तेजी से इधर उधर घूमना, दौड़ना, भागना काफी
तेजी से, तो मैं भी उस बादलों की तरह जो क्या करती, काफी तेजी से इधर उधर भागती रहती। अबाउंडिंग, बाउंसिंग इंटरवल, बाउंडिंग बाउंसिंग उछलना। बारहसिंगा जो है काफी सुंदर एक पशु है और वो डियर हिरन की तरह बहुत ही सुंदर उछलता है। यू वुड नेवर गेट मी बैक टू माई डेस्क अगेन। अगर मैं ऐसा रहती, मैं काफी तेजी से घूमती दौड़ती उछलती, तो कोई मुझे वापस जो फिर से दोबारा पकड़कर नहीं एक जगह रख सकता था, मुझे नहीं बांध सकता था। और आई माइट बी अ पूमा, पूमा अ टाइप ऑफ कैट, अमेरिकन कैट। लेखिका जो नेक्स्ट में क्या बताती है कि ज्यादा अच्छा होता है कि मैं क्या होती, इससे भी ज्यादा अच्छा होता है कि मैं प्यूमा होती, एक तेंदुआ होती, एक प्रकार की बिल्ली, हम लोग तेंदुआ कहते हैं यहाँ पर। तो ज्यादा अच्छा होता है कि मैं क्या होती, एक प्यूमा होती, अ सिंगल कलर्ड प्यूमा, सिंगल कलर्ड, एक रंग की, एक कलर की प्यूमा होती, एक ही रंग वाली, सिंगल कलर्ड ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बर्न्ड, एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार की रंग वाली जो है मैं प्यूमा होती, कैट होती। अ स्लिंकिंग स्लाई फुट पूमा, स्लिंकिंग स्लाई फुट, स्लिंकिंग मींस। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लास्ट जो है यहाँ पे आपको स्टेंजा जो है इसमें, और आई माइट बी अ प्यूमा, कवित्री की इच्छा है कि क्या बनने की, उनकी प्यूमा स्पेस काइंड ऑफ कैट, एक अमेरिकन बिल्ली को हम लोग तेंदुआ बोलते हैं, और एक ऐसी तेंदुआ अ सिंग कलर्ड प्यूमा, एक ऐसी विशेष प्रकार की, विशेष तरह की रंग वाली, सिंग कलर्ड दिया हुआ है, कलर ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बर्न्ड, एक ऐसा रंग, एक ऐसा विशेष रंग जो जलने के बाद जिस तरह का रंग दिखाई देता है, नहीं हल्का ब्राउनिश टाइप का, तो उस रंग वाली में अगर जो है प्यूमा बिल्ली होती। ए स्लिंकिंग स्लाई फुट प्यूमा, अ स्लिंकिंग स्लाई फुट प्यूमा मीन्स एक ऐसी चालाक बिल्ली। स्लिंकिंग मीन्स चुपके से आना, काफ़ी चुपके से आना ताकि किसी को पता नहीं चले। स्लाई फुट प्यूमा, दबे पाँव हुए, दबे पाँव जिस तरह से बिल्ली इंटर करती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, तो उस तरह से होती। एज फायर्स एज कुड बी, एज फायर्स एज कुड बी, फायर्स मीन्स भयानक, आक्रामक, ठीक है, एक खतरनाक, वैसी में बिल्ली होती। एंड आई वुड वेट बाय द वाटर होल्स, वह कैसी तेंदुआ होती जहाँ में वाटर होल्स, वे पानी, जहाँ पर पानी जो है आपको क्या होता है, स्टोर होता है, जैसे कि तालाब कह सकते हैं हम लोग। तो तालाब के किनारे पर जाके जो है मैं वेट करती, मैं इंतज़ार करते रहती। वेयर एंटीलोप ड्रिंक, जहाँ पर कौन आता है, जहाँ पे हिरन, जहाँ पे बारहसिंगा जो है पानी पीने आता है तालाब पर, नदी पर। इन द कूल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का समय कैसा होता है, एकदम कूल, बहुत ही ठंडा सुबह का मौसम होता है। एंड आई डू नॉट थिंक, और मुझे नहीं लगता है कि दैट एवर एंटीलोप कुड गेट अवे फ्रॉम मी, और मुझे नहीं लगता है कि जब मैं तेंदुआ रूपी जो है वहाँ पर पहले से तालाब पर बैठ के वेट करते रहती, तो कोई भी तेंदुआ, कोई भी जो है एंटीलोप, कोई डियर जो है मुझसे वहाँ से अलग जो है भाग जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट इफ़ आई वर अ हंटर, लेखिका बता रही है कवित्री के नेक्स्ट, अगर मैं जो है क्या होती, यदि मैं एक हंटर होती, हंटर एक शिकारी होती, और रेड इंडियन हंटर, रेड इंडियन हंटर बहुत ही खतरनाक दिखने वाला भारतीय हंटर, एक शिकारी होते। आई वुड लाइक टू बी हंटर, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं एक हंटर बनना पसंद करूँगी। आई वुड हैव अ bow मेड ऑफ juniper, द वर्ड juniper एन एवरग्रीन shrub और स्मॉल ट्री बेयरिंग ए स्मोकिंग कोन, एक विशेष प्रकार का जो पेड़ है जूनिपर, उसी वृक्ष, उसी पेड़ों के पास जो है मैं बैठकर वहाँ पर मैं रहता, फ्रॉम ए लाइटनिंग ब्लास्टेड ट्री, ठीक है, एक ऐसी पेड़, एक ऐसे वृक्ष जहाँ से क्या होता है, जहाँ से लाइटनिंग उसके पीछे से छिप कर, जहाँ से छिप कर मैं तीरों की जो है बारिश कर सकता था। एंड आई वुड क्रेप ऑन दैट प्यूमा एज स्लीप, और उसके बाद में चुपके से उस स्थान पर धीरे धीरे रेंग कर मैं वहाँ पहुँच जाता। कहाँ पहुँच जाती मैं वहाँ पे पहुँच जाती जहाँ पर वो प्यूमा, वो तेंदुआ जो है सो रहा होता है, काफ़ी गहरी निद्रा में वो तेंदुआ जो है सो रहा होता है। और फ्लिंट मीन्स हार्ड, और फ्लिंट टिप्ड एरो, एक बहुत ही तेज और हार्ड एरो जो है तीर, एरो मीन्स तीर। फीदर्ड एरो, पंखों वाली, कई नोकों वाली जो है एरो से मैं, फॉर ए प्यूमा किल्स केव्स, जिस प्रकार जो एक प्यूमा
प्यूमा किल्स कैट्स, वह तेंदुआ जो है काल्स मीन्स गाय का बच्चा, बछड़ा, बछड़ों का शिकार करता है। प्यूमा किल्स शिप, जिस प्रकार जो है तेंदुआ जो है भेड़ों का शिकार करता है। एंड ही वुड नेवर ईट एनी मोर एंटीलोप, और इसके बाद जो है वह तेंदुआ किसी दूसरे हिरन को जो है नहीं खा सकता था, नहीं मार सकता था। इफ़ ही वंस मेट अप विद मी, यदि वह तेंदुआ जो है मुझ शिकारी से जो है उस तालाब पर मिल जाता, तो इसके बाद से वह तेंदुआ किसी को जो है अपना शिकार नहीं बना सकता। सो दिस इज द पोएट्री ऑफ मैरी हंटर ऑस्टिन। सो यही जो है आपकी मैरी हंटर ऑस्टिन कवित्री के द्वारा लिखी कविता है। इस कविता में अपनी इच्छाओं के बारे में बता रही हैं कि अगर ये इंसान नहीं होती तो क्या क्या बनना पसंद करती। ओके, सो